सब्र के बहुत से इम्तिहान ले चुके हो और आप मीडिया वालों लिखो, मौलवी जर्जीस तुम्हें ललकार के कहता है, तुमने कश्मीर से 370 हटाई, हमने सब्र कर लिया। तुमने एक एक करके मॉब लिंचिंग करके एक समुदाय विशेष मुसलमानों के खून से होली खेली, हमने इसको भी बर्दाश्त कर लिया। तुमने हमारे बाबर के जरिए बनाई गई मस्जिद पर भी अपने दरबारियों से अपने मन मुआफिक फैसला करा लिया, हम उस पर भी खामोश रहे। हमने जितना सब्र करना था कर लिया, लेकिन अब तुम हद पार कर चुके हो। तुमने जुल्म और सितम की सारी हमें पार कर दी है। अब हम मौलवियों के लिए एक साथ बैठकर मिलकर सिर्फ एक ही रणनीति बनाने की जरूरत है, और वो ये है, अमित शाह तू हमें भारत से निकालना चाहता है, तेरे बाप के बाप के बाप, दादा परदादा लकर दादा सकर दादा चकर दादा फकर दादा सब इकट्ठे हो जाएं तो तू हमें भारत से नहीं निकाल सकता। इसके लिए हम मौलवियों को एक होना पड़ेगा, और हम लोगों के लिए एक रास्ता जिहाद का भी बचता है। हम भारत क्यों जाएंगे, भारत से क्यों छोड़ेंगे? हमने इस मुल्क को आजाद कराया है, हमसे कहते हो साबित करो। अरे तुम अपने राफेल की कागज संभाल के नहीं रख सके, और तुमने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राफेल का सबूत चोरी हो गया। नहीं है हमारे पास। निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर केस लड़ते हुए कहा मंदिर के सबूत चोर चोरा ले गए। मोदी जी ने कहा हमारी डिग्री चोरी हो गई। नौजवानों की नौकरियां, उनके कागजात गायब कर दिए गए। जब नौजवान जिनकी नौकरियों की कागजात जमा थे, वो कागजात चोरी हो सकते हैं। मोदी जी तुम्हारी डिग्री चोरी हो सकती है, राफेल के कागज गायब हो सकते हैं। निर्मोही अखाड़े के पास मंदिर होने के सबूत चोर चुरा सकते हैं। तुम इतने नजदीक के कागजात की हिफाजत नहीं कर सके, और मुसलमानों से तुम 50 साल पुराना रिकॉर्ड पूछना चाहते हो। हमसे 1947 या 71 से पहले का रिकॉर्ड जानना चाहते हो। शर्म नहीं आती? टकले मरेगा तू कुत्ते की मौत। हमसे वो पूछता है तू, हमसे उस चीज का सबूत मांगता है। हमारी देशभक्ति पर, अरे देशभक्ति का सबूत पूछना तो एडवाणी से पूछ तू कहां से आया, नरेंद्र मोदी से पूछ तू कहां से आया। हम तो इसी मुल्क में पैदा हुए, मरेंगे भी इसी मुल्क में, और इसी मुल्क के अंदर हम दफन भी होंगे। तुम हमें निकालना चाहो, नहीं निकाल पाओगे। तुम जितने बेशरम हो ना, बेशर्मी में हम तुम्हारे बाप हैं। हमें निकालोगे? सुन लो, हम भारत के नागरिक हैं, हमसे हमारी नागरिकता के बारे में सवाल न किया जाए। अब चंद बातें हमें अपनों से। कहां चला गया किशनगंज वालों? तुम्हारा एमपी कहां है इस वक्त? क्या कर रहा है तुम्हारा एमपी? जवाब दो मुझे। रो रहे हो आप? क्यों नहीं किशनगंज में आकर हाजिरी देता है और पार्लियामेंट में बैठे हुए इन दो गुंडों के खिलाफ एहतजाज करता है, जुलूस निकालता है, मुसलमानों को इकट्ठा करके अमित शाह और मोदी का पुतला क्यों नहीं भूला जा रहा है? कहां गए तुम्हारे कायद? कहां गए तुम्हारे रहबर? कहां गए तुम्हारे रहनुमा? वोट मांगने के लिए चले आएंगे मसीहा बनकर तुम्हारे। आज तुम्हारी परेशानियों में क्यों नहीं साथ आ रहे हैं? और कहां चले गए तुम्हारे वो कायद जो नीतीश का साथ देते थे? कह लेने दो मुझे ना नीतीश पैसा दे रहा है, ना राहुल, ना अमित शाह, ना मोदी। कहां चले गए तुम्हारे वो कायद? क्यों नहीं उठते? आज कितने लोग नीतीश की पार्टी में मुसलमान हैं, क्यों नहीं कुर्सी पर लात मारते हैं? जिस नीतीश ने तुम्हारे पेटों में छुरा मारा है, तुम्हारी जिंदगी
के अंदर इसी टकले को अपना समर्थन देकर तुम्हारी नागरिक होने पर, तुम्हारे भारतीय होने पर शक का इजहार कर दिया है। कहां गए वो तुम्हारे झूठे हमदर्द? और कहां चला गया तुम्हारा वो मौलवी गुलाम रसूल बलियावी जो नीतीश कुमार के तल में चढ़ता था? क्यों नहीं एमएलसी की डिग्री छोड़ता है, ओहदे को लात मारता है और कहता है कि हम इस पार्टी को साथ नहीं देंगे जो हमारे मुसलमानों के नागरिक भारतीय होने पर शक करता है, और हम उस कुर्सी को लात मार रहे हैं। तुम्हारा कोई नहीं है मुसलमानों, हमदर्दी मत, इनकी घड़ियाली आंसू बहाने आ जाएंगे इलेक्शन के मौके पर, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। ये सब तुम्हें सोचना है, सब सोचना है, सब अपने जहनों में रखना है। आज सुनना पड़ेगा तुम्हें, जदयू वालों तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, कांग्रेस वालों तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, अपने आप को सेकुलर कहने वालों तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। अगर तुम हमारे हमदर्द हो तो आओ, मुस्लिम बहुल इलाका है, किशनगंज का एरिया है, सबसे ज्यादा तादाद में तुम हो, इस सीट पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें होती हैं। बताओ तुमने क्या किया मोदी के खिलाफ, बताओ तुमने क्या किया अमित शाह के खिलाफ। तुम्हारे रहबर और तुम्हारे रहनुमा कहां हैं? पकड़ो, घसीट के लाओ, सामने लाओ और बोलो, अपना नजरिया पेश करो, अपना नजरिया बताओ। सिर्फ जबान से कह देने से काफी नहीं होगा कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। और मुसलमानों, मैं जानता हूं कि मगरिब की नमाज का वक्त करीब है, लेकिन मैं तुम्हें एक दो चीजों की तरफ और इशारा करना चाहता हूं। एक और याद रखिएगा, सुलह हुदैबिया का वो मंजर मैं बता देना चाहता हूं कि मायूस मत होइएगा। बिल है, जब तक इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तब तक ये दोनों इंशाअल्लाह खुद भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। ये गलत कदम जो उठाए जा रहे हैं, उठाए नहीं जा रहे। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ताला इनसे ऐसा करवा रहा है। मेरा दिल कहता है गीदड़ की मौत जब आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मेरा दिल कह रहा है अब इनकी मौत के दिन करीब है। राजस्थान में गए, हरियाणा में गए, बंबई में भी। अरे रात के 3 बजे 4 बजे भी कोई शपथ लेता है? राष्ट्रपति शासन अभी हटा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं। सुबह लोग लैट्रिन करने उठे, पता चला कि चीफ मिनिस्टर बन गया। कैसी धांधली! उधर से भी मारे गए। इंशाअल्लाह दुआ करो कि दिल्ली में भी इनका मुंह काला हो। पूरे हिंदुस्तान की नजरें बंगाल के ऊपर टिकी हुई है। अल्लाह करे कि हम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मुत्तफिक होकर एक जगह वोट डालने की तौफीक अता फरमा दे मेरे परवरदिगार। आज तुम्हें खरीदने की कोशिश की जाएगी, याद रखिएगा। इलेक्शन आएंगे तो 1000 रुपए दे के कहा जाएगा तुम गरीबों बच्चे का इलाज करा लो और ये मोहर इधर लगा दो, इसको दे दो। मेरे भाइयों, खरीदने की कोशिश की जाएगी। जो तुम्हें 1000 का नोट दे उसको बोलना एक कुत्ता भी कम से कम 15 से 20 हजार का आता है। तुम हमें 1000 में खरीदना चाहते हो। हम इतने गिरे हुए नहीं हैं, हमारे जमीर कुत्तों से भी ज्यादा सस्ते नहीं हैं। बादशाह से हम समझौता नहीं करेंगे। बंगाल का पूरे हिंदुस्तान की नजर, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमारी नजर बंगाल के रिजल्ट पर है। सबक सिखा दो मुसलमानों। मैं जानता हूं कि तुम इस मुल्क के राजा नहीं बन सकते। मुसलमानों, मुझे मालूम है कि तुम इस मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुमने अपनी ताकत को आजमा लिया, तुमने अपनी ताकत को पहचान लिया, तो जर्जीस तुमसे वादा करता है कि तुम प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन अपनी वोट की ताकत को अगर पहचान लिया, अपनी इज्तिमाइयत को अगर पहचान लिया, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं तुम्हारे वोट के बगैर कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तुम अपने वोट की ताकत को पहचानो, पटना नहीं। ये मेरा आदमी है, ये फला का आदमी है। इलेक्शन के मौके पर अगर तुम पट गए तो इतना याद रखो, मैं जानता हूं हमारे हैं, मैं जानता हूं मुसलमान हैं, मैं जानता हूं ये हैं, मैं जानता हूं तुम किस पार्टी से खड़े, मैं सब जानता हूं कि तुम हमारे भाई हो। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों की कंडीशन इस तरह है, जरा गौर से सुनना। हमारी कंडीशन इस तक भारत में बिल्कुल इस तरह है जैसे मौलवी जर्जीस की बीवी की डिलीवरी हो रही है, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, मैंने कहा ठीक है। जैसे
जैसे उसने ऑपरेशन किया, कहने लगा बच्चा अतड़ियों में फंस गया है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, हम माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। मौलवी जर्जीस हिल गया। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, मेरा इकलौता बेटा है, मेरा पहला बच्चा है, मुझे बच्चा चाहिए। ठीक है, बच्चा दे दूंगा तो आपकी बीवी नहीं बचेगी। मैंने कहा नहीं, बीवी दूसरे की बेटी है, दूसरे की बहन है, बीवी बचाना जरूरी है। बीवी अगर रहेगी तो और बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। नहीं, बताओ बीवी बचाओ या बच्चा, दोनों से प्यार, दोनों से मोहब्बत, लेकिन मजबूरी है कि इस वक्त एक तो बचाया जा सकता है। मौलवी जर्जीस अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कहता है बीवी को बचा लो, बच्चा मर रहा है तो मर जाने दो। उलमा से पूछो, ऐसी कंडीशन में शरीयत हमें गुनाहगार नहीं कहती है। अगर बच्चा ऐसी पोजीशन में मर रहा है तो हम कातिल नहीं है।